हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज एक हॉरर फिल्म लल बॉय को, जिसे एनाबेल के डायरेक्टर ने ही बनाया है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसने अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठा रखा था और वो मिरर को जाकर एक हथौड़े से तोड़ देती है। फिर हम उसके हस्बैंड को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद सारे मिरर्स को दोनों मिलकर तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चे को पार्ले में लिटाकर बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर सब बेबी वहाँ से निकल के आता है और उस बच्चे के गाल पर स्क्रैच कर देता है। अब हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि लास्ट मिरर को तोड़ने जाता है, लेकिन उसके अंदर से अब एक विच बाहर आती है और उसको मार देती है। और वहीं दूसरी तरफ जब विवियन उस बेबी के पास आती है तो वो भी अब मर चुका था, उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेचल और एक जॉन नाम के कपल को, जिनका एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसका नाम इलाई है। दोनों उसके साथ एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। वो लोग अपना सामान रखने रखते हैं। तभी उनके लिए एक पार्सल आता है जिसके अंदर कुछ बॉक्सेस थे जो कि रेचल की मदर ने भेजे थे। ये सब रेचल की बहन का पुराना सामान था, उसके बच्चे के खिलौने थे और रेचल की बहन को ही हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये वही लोग थे जिसके हस्बैंड और बच्चे के साथ ये सब हो चुका था। अब यहाँ पर रेचल खुश नहीं थी कि उसकी माँ ने उसके बच्चे के लिए पुराना सामान ही भेज दिया है। अब इन चीजों के साथ एक किताब भी थी जिसके अंदर हिब्रू भाषा में कुछ लाइन्स लिखी हुई थी, कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रेचल को हिब्रू भाषा तो नहीं आती थी, लेकिन जॉन यहाँ पर एक यहूदी था जो कि रेचल से शादी करने के लिए कन्वर्ट हो गया था, तो उसे थोड़ी बहुत हिब्रू आती थी। तो वो एक किताब में चेक करके बताता है कि बुक में जो लाइन्स हैं वो एक तरह का ललबाय है और साथ ही साथ कुछ धुन्स भी बनी हुई हैं, तो वो भी फिर वही होगी। तो यहाँ पर रेचल उसे गुनगुनाने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल से वो बुक बंद कर देती है। अब कुछ महीने बिल्कुल ही नॉर्मल जाते हैं, लेकिन इलाई यहाँ पर नॉर्मल बच्चों की तरह बहुत रोता था और वो बिल्कुल नहीं सोता था, जिससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए थे क्योंकि बच्चों को पालना आसान नहीं होता। अब वो दोनों ही अपने काम से छुट्टी लेकर इलाई का ध्यान रख रहे थे। अब यहाँ पर रेचल का रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है और जॉन एक आर्टिस्ट होता है। तो आज वो अपने आर्ट एग्जीबिशन के लिए चला जाता है और रेचल यहाँ पर इलाई का घर पे ख्याल रखती है। वो उसे शांत करके सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोता ही नहीं और बेडशीट निकालते हुए उसे वहाँ पे वही किताब मिलती है जिसको वो गुनगुनाने लगती है और इलाई वो धुन सुनकर बहुत ही आराम से सो जाता है। लेकिन हम घर के एक मिरर पर क्रैक्स आता हुआ देख पाते हैं। अब रात को जॉन घर पे वापस आता है और यहाँ रेचल उसे बताती है कि आज उसने इलाई को बहुत ही आराम से सुला दिया था। अब वो दोनों रात को आराम से सो जाते हैं और बेबी मॉनिटर वहीं पे रखा हुआ था जिसमें हम उस विच को देखते हैं। ये उस पार्ले के पास में आती है और इसी विच को हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। रेचल ये देख के तुरंत ही इलाई के पास जाती है, लेकिन उसके रूम में कोई भी नहीं था। वो बेबी मॉनिटर को भी चेक करती है तो उसे लगता है कि शायद ये खराब हो गया होगा, इसलिए वो उसे कचरे में फेंक देती है। वो यहाँ वहाँ चेक करती है बट उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो एक मिरर में खुद को देखने लगती है और यहाँ पर उसे अपने सामने वो विच दिखाई देती है। साथ ही साथ उस क्रैक मिरर पर और भी ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं। खैर अब अगले दिन जॉन शावर ले रहा होता है, तब रेचल भी उसके पास आती है, लेकिन रेचल के अंदर उसको वही विच दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है और उसे पुश कर देता है। और इस चीज से अब रेचल काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब वो मार्केट जाती है न्यू मॉनिटर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी उसे अंधेरा दिखने लगता है और वही विच उसको हॉन्ट करती है। यानी कि अब इनके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। अब वो जो विच होती है वो मिरर के अंदर से ही उनके घर के ऊपर और इलाई के ऊपर नजर रख रही थी और मिरर पर क्रैक्स भी बढ़ते जा रहे थे। रेचल को अब इलाई के रोने की आवाज उसके रूम से आती है, लेकिन वो तो अभी उसके साथ ही था। वो परेशान होकर रूम चेक करने जाती है तो पार्ले में कोई बच्चा रो रहा था। अब वो ब्लैंकेट हटाती है तो ये एक टॉय होता है। अब वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो हलचल से डरने लग जाती है और यहाँ के डोर्स भी अपने आप ही ओपन हो रहे थे। वो घर से बाहर जाकर ग्राउंड फ्लोर पर बैठ जाती है। अब जॉन घर पे आता है तो वो उसे बताती है कि शायद घर के अंदर कोई है। अब वो एक रॉड लेकर चेक करने जाता है, लेकिन उसे अंदर कोई भी नहीं मिलता। अब गलती से जो उसका पैरट होता है वो अपने पिंजरे से बाहर आकर उड़ने लगता है, जिस पर वो गलती से अटैक कर लेता है और वो पैरट वहीं पर मारा जाता है। अब ये पैरट 11 साल की उम्र से उसके साथ था, जिस
जिसके लिए वो काफी ज्यादा दुखी होता है और रेचल उसको संभालती है और वो बोलती है कि शायद ये उसकी गलती है और वो अब पागल हो रही है अपनी बहन विवियन की तरह। यहाँ जॉन उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसकी बहन तो पूरी तरह से पागल हो गई थी, जिसने अपने बच्चे के शव को बहुत दिनों तक ढक के रखा हुआ था। अब इन सब बातों पर वो ये बोलती है कि उसे कोई डायन जैसी लेडी दिखाई देती है जो उसको हॉन्ट करती है। अब जॉन उसे वो किताब लाकर दिखाता है जिसके अंदर एक लेडी बनी हुई थी और वो पूछता है कि क्या ये लेडी वही है, क्योंकि ये उसे भी दिखाई दी थी शावर में। अब वो दोनों काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और एक दूसरे को संभालते हैं कि जो कुछ भी होगा वो दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अब रात को जॉन को इलाई के रोने की आवाज बाहर से आती है जबकि वो उन लोगों के साथ ही सोया हुआ था। अब वो नींद में उसे चुप कराने जाने लगता है और जाते जाते ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है उस किताब के पास जहाँ पर उसने उसे फेंका था और वो इलाई के रोने की आवाज जो कि इस किताब से आ रही थी और वो उसे लेकर वापस घर चला जाता है। सुबह रेचल जागती है जिसके पास में इलाई भी था, लेकिन वो सडनली गायब हो जाता है और ब्लैंकेट के अंदर से उसके रोने की आवाज आती है जिसे वो ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर मरा हुआ इलाई मिलता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो रियल में बिल्कुल ठीक था। अगले सीन में जॉन इलाई को लेकर चला जाता है क्योंकि आज रेचल को किसी काम से जाना था। अब जॉन पहुंच जाता है सिनेगॉग में जो कि ज्यूस लोगों के मिलने की जगह होती है या फिर कोई रिलीजियस प्लेस, जहाँ पर जाके वो अपने रबई यानी कि प्रीस्ट से मिलता है। अब दूसरी तरफ हम रेचल को मेंटल असाइलम में जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर विवियन यानी कि उसकी बहन एडमिट थी। अब जॉन रबई से एक एक्सॉर्सिस्ट के बारे में पूछता है और वो सारी चीजें उन्हें बताता है जो कि वो फेस कर रहे थे। रबई उससे ये बोलती है कि विवियन भी ये सब पूछती हुई उसके पास आई थी। अब वो उस किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। अब विवियन रेचल को सब कुछ बताती है और उससे ये पूछती है कि क्या उसने ललबाई गाई है, जिस पर रेचल हाँ बोल देती है। अब वो उसे उस किताब के बारे में बताती है कि उसने उसका सारा सामान खुद ही स्टोर रूम में लॉक किया था और वो ये चाहती थी कि वो सामान किसी को भी ना मिले। अब यहाँ पे रबई उस बुक के बारे में जॉन को बताने लगती है और हमारे सामने आती है उस बुक की कहानी कि गॉड ने क्रिएशन के वक्त एडम और ईव को बनाया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईव से पहले उन्होंने लिलिथ को बनाया था जो कि काफी सुंदर थी और एडम के साथ खुशी खुशी रहती थी और एडम ने उसके लिए एक सॉन्ग बनाया था जिसे सुनकर वो कहीं से भी उसके पास आ जाया करती थी और वो उनका स्पेशल सॉन्ग था। लिलिथ को एडम के साथ अच्छा लगता था, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी और इसलिए वो उसके साथ रहने से मना कर देती है और इस गलती के लिए उसे गॉड ने बाहर निकाल दिया था और फिर वो जंगलों में रहने लगती है और वुल्फ्स के साथ रहने लगती है और वो जन्म देती है एक इनपरफेक्ट डिफॉर्म बच्चों को जो कि आधे ह्यूमन होते हैं और आधे वुल्फ होते हैं। उसके बाद एडम के लिए ईव आई और उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया यानी कि ह्यूमंस को, और लिलिथ को ईव के बच्चों को देखकर उससे जलन हुई और उसने उसके बच्चों को चुराना शुरू कर दिया और जनरेशन से जनरेशन तक यही चलता रहा। और फिर एडम ने अपने बच्चों को बचाने के लिए गॉड से प्रेयर की और फिर गॉड ने उसे अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया था। लेकिन अब यहाँ पर लिलिथ ने एक चाल चल दी, उसने एडम और अपनी फेवरेट सॉन्ग को उठाया जिस पर एक ऐसी ललबाई बनाई जो कि उसे समन करने का काम करती है और इस तरह से वो अभी भी बच्चों को यानी कि ह्यूमंस के बच्चों को उठाने में कामयाब हो जाती है। वो कहती है कि वो हेल्प कर सकती है इलाई को बचाने में, बस वो यहाँ से बाहर आ जाए और रेचल मान जाती है। दूसरी तरफ जॉन रबई से मदद मांगता है जिस पर वो कहती है कि ये सब एक कहानियां है, मिथ है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जॉन घर आता है और देखता है कि बाथरूम के सारे टैप्स ऑन थे जिनसे पानी बाहर बह रहा था, तो वो लिविंग रूम में इलाई को छोड़कर टैप्स बंद करने चला जाता है और डोर अपने आप बंद हो जाता है। अब इधर इलाई अकेला था और हम उसके पास एक क्रिएचर चाइल्ड को आता हुआ देखते हैं जो कि असल में लिलिथ के बच्चे हैं और इनको लिलिम कहा जाता है। अब वो इलाई के सामने एक स्पॉट को तोड़ देते हैं जिससे कि कांच उसके आगे बिखर जाता है, जिससे कि उसको किसी भी वक्त एक कट लग सकता था। दूसरी तरफ जॉन वॉशरूम में था जहाँ पर उसे लिलिथ की झलक दिखाई देती है। अब इलाई यहाँ पे ग्लास उठाने वाला था, लेकिन तब तक रेचल घर आ जाती है और उसे रोक लेती है। वो अपने साथ विवियन को भी लेकर आई थी और जॉन उससे पूछता है कि वो उसे क्यों लेकर आई है, जिस पर वो कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। विवियन कहती है कि लिलिथ ने उसके बच्चे को मार दिया था और उसके हस्बैंड को भी खत्म कर दिया और अब उन्हें इलाई को बचाना होगा और वो लोग अपने घर के सारे मिरर्स को ढक कर रखे और उस पर हमेशा नजर रखे और वो कभी भी उसे देखे तो वो घर से तुरंत भाग जाए, यानी कि रिफ्लेक्शन की मदद से लिलिथ उनके घर में कभी भी एंटर कर सकती है। और अब जॉन के पास एक कॉल आता है और वो आदमी बोलता है कि उसके पास एक किताब है और उसको रबई ने बताया है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो वो अभी बताए हुए एड्रेस पे तुरंत आ जाए और जॉन वहाँ के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर रेचल और विवियन इलाई का ख्याल रख रहे थे और रेचल ये बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती और यहाँ पर विवियन उसे संभालती है। वो कहती है कि ये सब
उसके दिमाग में लिलित ने डाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसके भरोसे को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो इजीली उसके बच्चे को ले लेगी। लेकिन रेचल को हिम्मत रखनी होगी। और दूसरी तरफ अब जॉन वो एड्रेस ढूंढकर पहुंच जाता है और वो उस किताब को पढ़कर बताते हैं कि इस किताब में लिखी हुई ललबाई किसी ने सिंग करी होगी। तो वो कहता है कि हाँ, ये उसकी वाइफ ने करी थी। अब वो कहते हैं कि अब उनका बच्चा इलाई लिलित की नजरों में है, तो सबसे पहले उन्हें इलाई को लिलित से बचाना होगा। और वो बच्चे को पहले क्लेम नहीं करती, बल्कि ये किसी रिचुअल की तरह होता है। उसके लिए अभी डोर्स तक ओपन नहीं हुए हैं इस दुनिया के। तो रिचुअल्स में 3 स्टेप होते हैं। पहला तो वो ललबाई सिंग करना और घर में किसी क्लेन का खून बहना। फिर जॉन बताता है कि उसके घर में पैरट की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर खाली एक स्टेप बचा है और वो है इलाई का खून बहना। और जैसे ही ये चीज होगी, लिलित उसको लेने आ जाएगी। अब रबई उसको होली कैंडल्स और कुछ प्रेयर्स लिख कर देते हैं और बोलते हैं कि उसको अपनी पूरी फेथ लगानी होगी इस प्रेयर में, क्योंकि लिलित काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन फेथ से ज्यादा नहीं। अब जॉन घर के लिए निकल जाता है, लेकिन वो बुक रबई अपने पास रख लेते हैं क्योंकि ये दुनिया के लिए काफी डेंजरस है। दूसरी तरफ हम लिलिम को देखते हैं जो कि इलाई के पास आ रहे थे उसको एक हल्का सा कट लगाने, ताकि वो रिचुअल कंप्लीट हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पे रेचल जाग जाती है और इलाई को अपनी गोद में ले लेती है। अब तभी यहाँ पर उसकी बहन विवियन उसके पास आती है और बोलती है कि वो आराम कर ले, तब तक वो इलाई को संभाल लेगी। लेकिन हमको यहाँ पे विवियन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो मिरर को अनकवर कर देती है जो कि उसको नहीं करना था। और वो एक निडल लेकर आती है और इलाई के हाथ में पिंच करती है, जिससे उसका खून आ जाता है और वो ललबाई को सिंग करने लगती है। अब रेचल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर वो बताती है कि उसका बेटा जैकरी दूसरी दुनिया में लिलित के पास है और वो उसे वापस लाना चाहती है। और जब लिलित आएगी तो उसे उसका जैकरी वापस मिल जाएगा। और उसने ही वो किताब सामान के साथ रेचल के पास भेजी थी। और जब से इलाई पैदा हुआ था वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। अब रेचल को अपनी बहन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करती है। उन दोनों की हाथापाई होती है, लेकिन तब तक लिलित आकर इलाई को ले जाती है। विवियन उसके पीछे जाती है और रेचल को भी साथ खींच ले जाती है। दूसरी तरफ जॉन घर आ रहा था, उस पर भी लिलित अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है। वो घर आके मिरर देखता है तो उसके अंदर उसे रेचल दिख जाती है, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। वो उन कैंडल्स को जलाकर सभी मिरर्स को देखने लगता है। रेचल पर लिलित अटैक करती है, लेकिन वो उससे बचकर भागती है। विवियन उसके पास में आती है और वो बोलती है कि वो इलाई को बुलाए पूरी फेथ के साथ, और ऐसे ही वो उसको ढूंढ पाएंगे और दोनों ही बच्चों को बचा पाएंगे। रेचल अब लिलित का नाम लेने लगती है और वो उसका पीछा करती है। अब इधर लिलित जॉन पर अटैक करने आती है और उन कैंडल्स को बुझा देती है, लेकिन वो प्रेयर्स पढ़ने लगता है, वो भी अपनी पूरी फेथ के साथ। और अब वो कैंडल्स फिर से लाइट अप हो जाती हैं और लिलित वहाँ से चली जाती है। रेचल इलाई को ढूंढ रही थी और वो एक रूम में पहुँचती है जहाँ उसे इलाई मिल जाता है, लेकिन लिलित वहाँ पर आकर उस पर अटैक करके इलाई को ले लेती है। तभी विवियन वहाँ पे आती है और वो लिलित पर अटैक करके रेचल के हाथों में इलाई को दे देती है और उसे भागने को बोलती है और खुद लिलित को रोकने में लग जाती है, लेकिन अपनी डेंजरस ललबाई को सुनाकर लिलित उसे खत्म कर देती है। अब वो एक हॉलवे से भाग रही थी जहाँ पर बहुत सारे मिरर्स थे, जिनके जरिए लिलित बच्चों पर नजर रखती थी, लेकिन अब वो मिरर्स टूटने लगते हैं, जिससे बचने के लिए रेचल भागती है। जॉन के प्रेयर की आवाज उसको गाइड कर रही थी और वो अपने घर के मिरर को टूटने से पहले वहाँ पर पहुँच जाती है। अब लिलित उन पर अटैक करने आती है और मिरर से बाहर आने लगती है, लेकिन जॉन प्रेयर्स कर रहा था जिससे रेचल भी दोहराने लगती है और अब वो दोनों मिलकर उसे इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि असल में विवियन ने इलाई को जैकरी से बदल दिया था। और अब जब रेचल बच्चा चेक करती है तो ये जैकरी था और उसका असली बेटा इलाई अभी भी लिलित की दुनिया में उसके पास है। यानी कि उसकी बहन का मकसद सिर्फ अपने बच्चे को बचाना था। उसने अपनी ही बहन को धोखा दिया जो कि एक माँ थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में जॉन रबई के असिस्टेंट से वो बुक चुरा लेता है और वो अब रेचल के पास में जाता है जो कि कुछ करने के लिए तैयार थी। और अब ये क्या करने वाले हैं ये तो हम जानते हैं। ये इलाई को वापस लाने के लिए अब उस दुनिया में जाने वाले थे, लेकिन अब उनका सामना सिर्फ लिलित से नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अब लिलित की दुनिया में एक नई विच बन गई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि विवियन है और उसके पास में इलाई है। तो अब से ये चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी ललाबॉय मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।